हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है सैटरडे का क्लिप और यहाँ पर हो रही है ज़ोरों शोरों से बारिश। और आज मतलब यानी ये 22 अगस्त का क्लिप है जिस दिन मेरी बर्थडे थी। तो खैर जबरान और मैं नीचे चले गए थे नहाने। मैंने कहा जबरान से नीचे चलते हैं, थोड़ा बारिश में नहा लेते हैं। मेरी सिस्टर गई हुई थी अपने फ्रेंड के घर पे और मैं और जबरानी थे ना, और अम्मी भी नहीं थी, भाई के घर पर थी क्योंकि भाई जा रहे थे सैटरडे की रात को, इनकी फ़्लाइट थी। और वैसे मेरा बर्थडे मतलब अम्मी क्या ही मतलब कुछ अच्छा मेरी सिस्टर बना लेती है और वहीं पर बुला लेती है। तो उसने लाइट चली गई थी बारिश की वजह से, और लाइट बहुत देर 4-5 घंटे के बाद आई है, तो कहने लगी कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो मेरा मूड नहीं था, मतलब मूड नहीं, मेरे डाइट की वजह से मैं तो नहीं खा रही बाहर का। तो मैंने कहा कि मैं छोले, हम खुद ही चले गए थे। तो केएफसी का उसने चिकन एंड चिप्स ले लिया था अपना और जबरान के लिए, और मैंने खाए छोले अंडे। तो खैर यहाँ पर मेरी जेठानी जो हैं वो ये पुदीना और हरा धनिया वगैरह ये सब कट कर रही हैं। अच्छा, मैं संडे वाले दिन घर आई थी क्योंकि अम्मी नहीं थी, तो इसलिए मैं वरना रात में आ जाती सैटरडे को ही, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपको पता है पहले से स्टार्ट कर देते हैं, दावत नेक्स्ट डे होती है। तो मैंने खैर रात में अम्मी के घर ही प्याज वगैरह कट कर ली थी और सुबह उठ के आलू भी बॉईल कर लिए थे ताकि जब मैं घर जाऊं तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और मैं बना रही थी वाइट बिरयानी और मेरी जेठानी ने बनाए थे पाए, जो कि बहुत ही लजीज बने थे और सबको बहुत पसंद आए। और अच्छा, साथ साथ रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने यहाँ पर प्याज ली है, उसको मैंने ट्रांसलूसेंट करा है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करा। और उसके अंदर मैंने खड़ा गरम मसाला डाल दिया है और उसके बाद मैंने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और मैंने डाला है इसमें गोश्त, और उसके बाद इसकी होगी अच्छे से भुनाई। देन मैं इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए रख दूँगी। इसमें बहुत ही अलग से स्पाइसेस होते हैं इसमें और बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है और बहुत अच्छा होता है। जब मेरा गोश्त गल गया तो मैंने इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट और ये दही ये मैंने ऐड करी है। अच्छा, मैंने बनाए थे 1.5 kg, मेरा 2 kg चिकन मतलब ये बीफ था और मेरा 1.5 kg राइस थे। तो खैर मसालों में सिर्फ 3 मसाले गए हैं। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स पाउडर और रोस्टेड क्यूमिन मतलब सीड पाउडर, और 1 टेबलस्पून मेरा कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर। और उसके अलावा मैंने डाला था इसमें 1.5 टेबलस्पून बटर और उसको सिमर होने के लिए छोड़ दिया था 10 मिनट्स। उसके बाद यहाँ पर स्लाइस्ड में ये हमारा कटा हुआ है टमाटर, जो कि मेरी जेठानी काट के गई थी, और पुदीना है इसमें, और हरी मिर्च स्लिट करके बीच में से चाट मसाला डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, और ये मैंने जो आप रेड बटन चिलीज़ देख रहे हैं, साबित लाल मिर्चें गोल, वो भी मैंने 8 से 10 ऐड करी हैं। और यहाँ पर मैंने वो जो मिक्सचर तैयार किया था वो डाल के उसके ऊपर मैंने राइस को जो है ना मतलब बॉयल जैसे करते हैं बिरयानी के लिए वैसे करके और उसके ऊपर उसकी लेयर लगा दी है। दैन मैंने उसके ऊपर लेमन फूड कलर जो होता है ना वो स्प्रिंकल कर दिया है। वैसे ये वाइट बिरयानी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कलर डालें, बट मुझे थोड़ी सी कलर अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा डाल दिया था। और आलू मेरे जो है ना मैंने ऊपर से इसलिए डाले हैं, वाइट इसलिए रखे हैं क्योंकि वाइट बिरयानी थी, और ऊपर इसलिए डाले हैं क्योंकि थोड़े से ज़्यादा वो टेंडर हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1.5 kg राइस लिए थे और 2 kg मीट लिया था। तो हुआ ये कि चावल जो मेरा जार था राइस का, तो उसमें जितने चावल थे ना 6 से थोड़े ज़्यादा थे, मैंने पूरे ले लिए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मसाले के हिसाब से ये ज़्यादा लग रहे थे मुझे, तो मैंने क्या किया, ऊपर से इनको एक बाउल राइस मैंने इसमें से हटा दिए थे, तो जो कि मेरे काम बाद में मतलब आ जाता। तो खैर यहाँ पर हो रहा था डिनर और ये मज़ेदार से पाए और ये वाइट बिरयानी। अच्छा, वाइट बिरयानी में थोड़ी स्पाइसी हो गई थी कुछ लोगों के हिसाब से, यानी हमारे यहाँ 2 तरह के लोग हैं, जो एक थोड़ी हल्का मतलब खाते हैं लाइट स्पाइसी, और एक थोड़ा ज़्यादा जबरान खाते हैं थोड़ा तेज़। मेरी जेठानी है वो भी तेज़ खाती हैं, लेकिन मेरी बड़ी जेठानी की जो फैमिली आई थी वो लोग थोड़ा हल्का खाते हैं ना। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी क्योंकि इसमें ग्रीन चिली स्लिट भी थी और होल भी थी। अच्छा, तो इस वजह से थोड़ा इसमें स्पाइस लेवल ज़्यादा हो गया था। तो खैर, और यहाँ पर ये जो है बच्चों की जंग हो रही थी बॉल के पीछे। ये मेरे जो हैं वो जबरान के जो भतीजे हैं ना, तो उनके बच्चे ये ना, तो मेरी बड़ी जेठानी उनकी 2 बहुएँ हैं, तो दोनों, एक के 2 बच्चे हैं, एक के 3 बच्चे हैं ना। तो माशाल्लाह से जो है ना बहुत मज़ा आया। और ज़ाहिर सी बात है घर पर जब आते हैं लोग
गेट टुगेदर होती है एक, और ईद और बकरीद पर ही होती है साल में, वरना ऐसे तो बीच में बहुत कमी होती है। तो खैर एंजॉयमेंट हो जाती है। और माशाल्लाह से मेरा जो है ना बड़ा ससुराल है। 10, शायद मैंने इससे पहले भी बताया हो, 10 भाई हैं जबरान के और 2 बहनें। जबरान सबसे लास्ट हैं। तो माशाल्लाह से जो है ना बहुत मज़ा आता है। मेरा ससुराल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं। तो बस जहाँ पर लोग अच्छे होते हैं तो फिर गैदरिंग भी अच्छी होती है, और जहाँ पर फिर मिलना मिलाना नहीं होता, लोग अच्छे नहीं होते, तो फिर गैदरिंग भी अच्छी नहीं होती। गादियान गादियान मम्मा देख गई नहीं मिलेंगी। और ये है मेरी सबसे बड़ी जेठानी के सेकंड नंबर वाली जो बहू है उनकी, तो उसका जो है ना ये बेटा है छोटा। तो ये साहब जी जो है ना वो उठते साथ उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ महफ़िल जमी हुई है, और जब महफ़िल इनके यहाँ जमती है ना तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स बनने शुरू हो जाते हैं, और आजकल पिकनिक का दौरा पड़ा हुआ है। वैसे हर साल ही होती है। और वहाँ मेरी बड़ी जेठानी बैठी थी, मेरी नंद बैठी थी। एक नंद मेरी नहीं आ सकी थी, उन्हें कहीं और जाना था, और बड़ी वाली नंद आ गई थी। ये उनकी बेटी है, यानी जबरान की भांजी। और जो है वो बच्चे जो हैं फुल अपनी मस्ती में लगे हुए थे, और ख़ूब मस्तियाँ चल रही थी। बच्चों की लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे, बच्चों के तो यही चलता है। और यहाँ सब बैठे हैं, जबरान की भतीजियाँ भी हैं, और भांजी खाली एक है ये ना। तो और ये भी भांजा है, और ये भतीजा है जिसकी गोद में बेबी है, ये भतीजा है। और ये स्मेल करने की कोशिश कर रहा था, बट ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स में से कहाँ स्मेल आती इसे। तो ये बड़ी जेठानी की बड़ी बहू का सबसे बड़ा बेटा, पीछे सेकंड नंबर वाली बेटी, और एक और छोटी है जो 10 मंथ्स की है। और जो सेकंड वाली है बहू, उनकी जो है वो 2 बच्चे हैं उसके ना। और यहाँ पर ये लोग जो है वो हाय हेलो कर रही हैं। और मैंने कहा यहाँ पर सब चाचा से लेके भतीजियाँ भांजी सबका एक ही हाल है, सारे के सारे मोबाइल में लगे पड़े थे। तो बच्चे कह लेंगे चच्ची आप भी। मैंने कहा मैं तो शूट कर रही हूँ ना भाई, मेरे हाथ में इसलिए मोबाइल है, वरना मैं काम के टाइम नहीं लेती। खैर ये था संडे नहीं मंडे, यानी दावत का नेक्स्ट डे। और इतनी थकन हो रही थी, होती नहीं है अमूमन, पता नहीं क्यों आज के दिन बहुत ज़्यादा थकन हुई है। पूरा दिन जो है ना मेरा लेटे सोते ऐसे ही गुजरा है। और दोपहर में नमाज़ वगैरह ये सब चीज़ें कुरान शरीफ वगैरह पढ़ने के बाद नहीं मुझे थकन हो रही थी। मैंने पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं, यानी मुझे रोज़ा रखना था, लेकिन मुझे लगा मैं थक गई हूँ तो रोज़ा नहीं रखती हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। देखें 6:45 हो रहे हैं और मैंने अब तक कुछ भी नहीं खाया था, मीन्स कि एक कोई बाइट भी किसी चीज़ का नहीं लिया था, जस्ट पानी पिया था। और बच्चों ने वैसे रात में जो है ना क्लीनिंग कर दी थी, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, तो मुझे बस थोड़े से कुशन्स वगैरह रखने थे। और यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा जबरान से कि आपके लिए कुछ बना दूँ, वरना मैंने कहा लेटे लेटे तो और सुस्त रहेगा इंसान। और मैंने भी कुछ नहीं खाया था, मुझे दवा भी खानी थी, तो इसलिए मैंने जो है ना वो जबरान कहने लगे कि ना मैंने पकौड़े बना दूँ, तो मैंने कहा चलें आज आपके लिए फ़्राइज़ बना देती हूँ ना। तो फ़्राइज़ मैंने एक अभी फ़ेसबुक पे एक रेसिपी देखी थी, रेसिपी क्या देखी थी मतलब एक उनका तरीका देखा था कि उन्होंने थोड़ा सा उनकी मतलब गहरा बर्तन था, उसमें उन्होंने इस तरीके से ना फ़्राइज़ मतलब फ्राई किए थे। तो मुझे लगा मेरे हमेशा जो है ना मेरे नरम हो जाते हैं फ़्राइज़, जब अगर मैं उनको बॉयल करके और फिर कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल करके बनाती हूँ तो क्रिस्पी रहेंगे, अदरवाइज़ जो है ना वो नरम हो जाते हैं। तो आज मैंने कहा चलो ऐसे ट्राई करते हैं। मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर मैदा मिक्स करा, नमक और कुटी मिर्च के साथ मैंने इनको फ़्राइज़ को कट करके मिक्स करा है, और उसके बाद मैंने इसको मतलब लिड कवर करके मैंने देखा था उन्होंने करा है, तो मैंने भी ऐसे ही करा, लेकिन फिर भी मेरे नरम हो गए थे। फिर मैंने दोबारा से इसको हॉट ऑयल में डाला है और निकाला है, तो फिर वो क्रिस्पी हो गए। और यहाँ मैं अपने लिए लेकर आ गई थी एग बॉयल करके, और बन था, और साथ में थी चाय। और ये फिर मैं चली गई थी। फिर हुआ ये कि मैं चली गई थी जो है ना नीचे उतरी अम्मी के घर जाने के लिए, मुझे ये सालन लेना था, मुझे ये खाना था। तो जैसे नीचे उतरी तो जबरान ने मुझे कहा कि जल्दी से गाड़ी में बैठो। मैंने कहा खैरियत? तो कह रहे हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा क्या हो गया? तो वो भाई गए हैं, उसके नेक्स्ट डे अम्मी आई हैं संडे को, और कल जो है ना बस रात में मैं निकली हूँ, कल रात की बात है यानी मंडे की।
तो कहने लगे भाभी का ना हाथ कट गया है तुम्हारी, तो वो हॉस्पिटल में ना। मैंने कहा या अल्लाह, अभी भाई का इतना बड़ा हुआ उनका पता नहीं। तो वो कोई तवा वगैरह साफ़ कर रही थी, कोई न्यू छू रही थी, वो सीधा जाके उनके हाथ में घुस गई और इतनी बुरी तरीके से मतलब कटा है कि मतलब कि बच्चे बता रहे हैं कि इतना खून निकला है कि जब मैं हॉस्पिटल गई तो वाकई उनका पूरा खून हो रहा था। उनका हाथ ना 3 टाँके आए उनके, और जो है ना वो बस अल्लाह ताला ने जो है वो बस करम कर दिया कि और मज़ीद, क्योंकि भाई का इतनी ब्लीडिंग नहीं हुई थी और उसकी जो है ना वो सर्जरी की ज़रूरत आ गई। उनकी कलाई के पास जो है ना वो कटा है। खैर जो है ना बस अल्लाह ताला जल्द उनको ठीक कर दे, यही दुआ है। और आप लोग सबसे भी कहूँगी कि दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को जो है आप लोग याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने व्लॉग का एंड करूँगी इस कहवे के साथ। मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।